हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान, आइए देखते हैं झारखंड जीके पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित ये वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये है, झारखंड विधानसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, 78, 80, 81 या 82। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के कुल जो सदस्यों की संख्या है ये 82 है और इसमें से दोस्तों निर्वाचित सदस्यों की संख्या 81 है। एक सदस्य जो है वो दोस्तों मनोनयन के आधार पर उसका जो है चयन होता है, मनोनयन होता है, मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है झारखंड विधानसभा का, तो वो 81 है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न जो है दोस्तों ये है कि संथाल परगना का प्राचीनतम नाम निम्न में से क्या है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास कांकजोल, नरीखंड, खोखरा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संथाल परगना इस क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से भी जाना जाता था। तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन बी नरीखंड जो है ये सही उत्तर है, संथाल परगना का प्राचीनतम नाम। अगला क्वेश्चन है कि ढाल विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों, ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, 1767 से 77 ईस्वी, 1777 से 87 ईस्वी, 1761 से 62 ईस्वी या 1764 से 1767 ईस्वी में। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1767 से 1777 ईस्वी। दोस्तों, ढाल विद्रोह जो है ये 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और लगभग 10 वर्षों तक चला था। 1777 ईस्वी में जो है दोस्तों ये विद्रोह समाप्त हो गया था, इसका दमन कर दिया गया था। आगे आता है, तिलका आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ था। ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, हजारीबाग, संथाल परगना, कोल्हान या भागलपुर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है भागलपुर। तिलका आंदोलन का नेतृत्व जो है दोस्तों ये बाबा तिलका मांझी ने किया था और इनका जन्म स्थल जो है ये तिलकपुर भागलपुर में था, जो कि अभी बिहार में पड़ता है। तो दोस्तों, इनके आंदोलन का जो मुख्य केंद्र बिंदु था ये भी भागलपुर में ही था। अगला क्वेश्चन आता है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, उलीहातू तमाड़, दुमका, गोड्डा या तिलकपुर भागलपुर। दोस्तों, तिलकपुर जो भागलपुर में है, जो बिहार में पड़ता है, ये जो है तिलका मांझी का जन्म स्थल था। और उलीहातू जो है, जो कि तमाड़ रांची के पास है, दोस्तों ये जो है ये बिरसा मुंडा का जन्म स्थल था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर है उलीहातू तमाड़ में। अगला क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास, जे बार्थोलमन, ठेवले उरांव, जुएल लकड़ा या बोनीफेस लकड़ा। दोस्तों, इस दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन डी बोनीफेस लकड़ा जो है ये सही उत्तर है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है इसके संस्थापक बोनीफेस लकड़ा थे। अगला क्वेश्चन आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी का पद जो है ये यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, किस तरह का पद होता है ये आपको बताना है। ठीक है, मानकी का जो पद है ये कैसा होता है, निर्वाचित होता है, वंशानुगत होता है, मनोनीत होता है या उपरोक्त सभी होता है। यानी कि यहाँ दोस्तों पूछा जा रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो मानकी होते हैं ये किस प्रकार से चुने जाते हैं, या ये जो पद है ये किस तरह का होता है। क्या ये चुनाव के माध्यम से होता है, यानी कि निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होता है, वंशानुगत होता है यानी कि पिता को उनके पुत्र से मिलता है, मनोनयन के आधार पर होता है, या तो इन सभी के आधार पर होता है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है यह है वंशानुगत। मानकी का जो पद होता है दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में, ये वंशानुगत पद होता है, यानी कि पिता से उनके पुत्र को जो है प्राप्त होता है ये पद। अगला प्रश्न आता है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन का सहयोगी क्या कहलाता है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, पाहन, देवरी, पनभरा या बैगा। दोस्तों, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में जो पाहन का सहयोगी होता है वो होता है बैगा। तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन डी यानी कि बैगा जो है ये सही है। ये पाहन का सहयोगी है किस शासन व्यवस्था में, तो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, हो जनजाति, संथाल जनजाति, खड़िया जनजाति या मुंडा जनजाति। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, खड़िया जनजाति। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था जो है ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं। संथाल परगना की जो संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है दोस्तों, इसे हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से इसे हम लोग जानते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है कि किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सब लोग देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, शंख नदी या मयूराक्षी नदी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जिसे देव नदी के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जो है इस नदी को हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इसको बंगाल के शोक के उपनाम से भी जाना जाता है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, गुमानी नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, यह प्रश्न। ऑप्शन है हमारे पास राजमहल पहाड़ी, बांस पहाड़ी गुड्डा, दुधवा पहाड़ी दुमका या चैनपुर गुमला। दोस्तों गुमानी नदी जो है इसका उद्गम स्थल राजमहल पहाड़ी में है। तो यहाँ पर जो है दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन ए, राजमहल पहाड़ी जो है ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जौनहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जलप्रपात से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है जेएसएससी की परीक्षाओं में। तो आपको सभी जलप्रपात कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, उसकी ऊंचाई क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जोन्हा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है। ऑप्शंस दिया हुआ है कोयल नदी, अजय नदी, करघा नदी या राढ़ू नदी। दोस्तों इसका सही उत्तर है राढ़ू नदी। जोन्हा जलप्रपात जो है दोस्तों ये राढ़ू नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा यह है राढ़ू नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तरी कोयल परियोजना किस जिले में स्थित है। ठीक है, लातेहार, पलामू, गढ़वा या चतरा। दोस्तों उत्तरी कोयल परियोजना जो है ये पलामू जिले की एक परियोजना है, पलामू जिले में ये स्थित है। तो यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी, पलामू जिला जो है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, ऑप्शन सब लोग देखते हैं 1989, 1990, 1992 या 1994 ईस्वी। दोस्तों तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1990 में। तो दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी, वर्ष 1990 जो है ये सही उत्तर है। तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है कब, वर्ष 1990 में। अगला क्वेश्चन आता है कि पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, पालकोट अभ्यारण्य इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है। वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं जेएसएससी की परीक्षाओं में। दोस्तों इसमें किस तरह से के प्रश्न आते हैं, इसमें जो है जैसे यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आता है कि पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, या तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, या तो किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई, वर्ष 1995, 1992, 1996 या 1990। दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्ष 1990। पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1990 में। अगला क्वेश्चन आता है, सीएनटी एक्ट की धारा 47 के अंतर्गत, ठीक है, धारा 47 के अंतर्गत किस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा जोत के अधिकार के विक्रय के लिए आदेश पारित किया जा सकता है। दोस्तों सीएनटी एक्ट में सामान्यतः न्यायालय द्वारा जो है जोत के अधिकार के विक्रय के लिए आदेश पारित करने की मनाही है, मगर बोला जा रहा है कि धारा 47 के अंतर्गत किस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा जो है जोत के अधिकार के विक्रय के लिए आदेश पारित किया जा सकता है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है ए कि जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए, दूसरा किसी उधार या बैंक ऋण की वसूली के लिए, बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंध इस प्रक्रिया के अधीन, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सीएनटी एक्ट की धारा 47 में इन सभी का प्रोविजन है। इन सभी ये जो ऊपर में दिए हुए 3 बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं के लिए जो है इन तीनों मामलों में न्यायालय द्वारा जोत के अधिकार के विक्रय के लिए आदेश पारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन के लेखक कौन थे। ठीक है, विदु चांदन जो है आपको ध्यान रखना है, विदु चांदन संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, आर कार्टेयस, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर या भोगला सोरेन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा का जो प्रथम साहित्यिक नाटक है दोस्तों विदु चांदन, इसके लेखक है रघुनाथ मुर्मू। आपको ध्यान रखना है साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न जो है ये पूछे जाएंगे जेएसएससी की परीक्षा में, और दोस्तों जेपीएससी के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों साहित्य में जो है रघुनाथ मुर्मू जो है इनका अहम स्थान है,
और विधु चांदन जो है ये एक महत्वपूर्ण नाटक है, प्रथम साहित्यिक नाटक है संथाली भाषा का। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन लेखक रहे हैं, किस भाषा के लेखक हैं और उनकी प्रमुख रचना जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विधु चांदन के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है रघुनाथ मुर्मू। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इससे पूर्व जो भी वीडियोस पब्लिश किए गए हैं JSSC से जुड़े हुए, इन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है पूर्व के सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको ये वीडियोस सारे बहुत पसंद आएंगे और JSSC की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी से जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि झारखंड का कौन सा स्थान पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों की मल्लिका, इस नाम से झारखंड का कौन सा स्थान जाना जाता है। दोस्तों पहाड़ियों की मल्लिका का कि जैसे हम लोग बात करते हैं तैसे ही हम लोगों के दिमाग में एक बात सीधे आता है और वो है नेतरहाट। देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास हजारीबाग, पारसनाथ, नेतरहाट या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इसका सही उत्तर है नेतरहाट। नेतरहाट को दोस्तों पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है जेरेडा का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, जेरेडा इसका विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, झारखंड रूरल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, झारखंड रिजर्व एफिशिएंट डेवलपमेंट एनर्जी, झारखंड रिजर्व एनर्जी डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर या झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। दोस्तों जेरेडा में झारखंड के लिए, आर जो है वो रिन्यूएबल और ई जो है वो एनर्जी के लिए है। ठीक है, तो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है यही है जेरेडा। तो इसका जो ऑप्शन डी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये जो है ये जेरेडा का विस्तृत रूप है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान पूछा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, उत्पादन की दृष्टि से अलग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। ठीक है, कर्णपुरा, जमशेदपुर, धनबाद या गिरिडीह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है कर्णपुरा। कर्णपुरा कोयला खान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है आपको समय समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद दोस्तों।